ओम साई राम, जय साई राम। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री राम, जय हनुमान। आज एक बहुत ही अद्भुत लीला बाबा की बताने आई हूँ कि कैसे बाबा जो हमें संदेश देते हैं कि हमें यदि कोई पोथी पढ़नी है तो उसके माध्यम से हमें किस तरह संकट से बचाते हैं। तो ये हनुमान चालीसा का जो महत्व है, ये हम सब जानते हैं कि हनुमान जी संकट मोचन है। और हनुमान चालीसा पढ़ने से या सुनने से बाबा हनुमान जी के रूप में हर संकट से हमें किस तरह बचाते हैं, ये डिवोटी ने हमारे साथ शेयर किया है। तो ये बताती हैं कि ये बाबा को बहुत मानती हैं और इनके घर वाले भी बहुत मानते हैं। इनकी शादी हो रखी है और इनके घर वाले इन्हीं के शहर में रहते हैं। तो होता ये है कि इनके फादर का 75th बर्थडे आता है। तो इन्होंने अपने फादर को फ़ोन करके विश किया और अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा हो सके तो शाम को पापा के लिए 75 दियाज़ जलाना और उनकी आरती उतारना शुभ होता है, ऐसा इन्होंने सुना था। तो इन्होंने अपनी मम्मा को सजेस्ट किया। तो इनकी मम्मा ने सजेशन मान ली और 75 दिए जलाए। बाबा की कृपा से 75 एग्जैक्टली 75 कैंडल लाइट जो दिए होते हैं ना, वैसे उनको अपने घर पर वो रोज़ जलाती हैं बाबा के सामने एक दिया। तो वो 75 के करीब ही, ऑलमोस्ट 78 थे उनके घर पे स्टॉक में। तो उन्होंने उसमें से 75 जलाए और अपने हस्बैंड के लिए। और इनके साथ ये जो डिवोटी इन्होंने बताया, इनके मम्मी पापा, उनके भाई भाभी और भाई भाभी की एक छोटी बेटी है, वो लोग रहते हैं। और साथ में इनके 2 मेड्स हैं जो रहती हैं, इनके फुल टाइम मेड्स हैं, इनके घर पे रहती हैं, हेल्पर्स जो होती हैं। तो होता ये है कि शाम को जब दिए जलाए तो इनके मम्मी पापा ने इनको भी वीडियो कॉल पे दिखाया, क्योंकि वर्किंग डे था तो ये जा नहीं पाई थी। लेकिन वीडियो कॉल पे इन्होंने देखा, बहुत खुश हुए सब। और इनके मम्मी पापा ने बताया कि अब हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं होटल में अब इसके बाद। तो इन्होंने भी बोला कि ठीक है। एंड खुशी खुशी सबने फ़ोन रखा और वो लोग गए अपने यहाँ पर होटल में बाहर खाना खाने। अब जाने से पहले 75 दिए दिए थे, तो वो भी सोच में पड़ गए थे कि 75 दियाज़ इज़ अ बिग नंबर, और जब तक वो बुझें, कैंडल लाइट दिए अगर आप जानते होंगे तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है उनको बुझने में। तो फिर उन्होंने रखा था एक स्टूल के ऊपर, लकड़े के स्टूल के ऊपर। अब इन्होंने सोचा कि हम घर के बाहर रखें वो दिए, तो घर के बाहर भी जो शू स्टैंड था वो भी लकड़े का था। तो बोले कि वहाँ नहीं रखते हैं, हम घर पे ही रखते हैं। और ये मम्मी पापा इनके और इनके भाई भाभी और बेटी, वो लोग 5 लोग जाने वाले थे बाहर। जो 2 हेल्पर्स थी वो घर पर ही रुकने वाली थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो ये दोनों हैं घर पे, वो देख लेंगी, दिए हैं घर पे, अच्छे से हो जाएगा। तो ये निकल गए। और होता ये है कि फिर ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने एक वीडियो कॉल किया वापस अपने मम्मी पापा को, जब वो होटल में खाना खा रहे थे, जनरली बात करने के लिए। तो इनके पापा ने फ़ोन उठा के बोला कि अभी आप रखो फ़ोन, हमें घर से फ़ोन आया है कि वहाँ जो दिए जलाए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो इनका भी मन ऊपर नीचे हो गया। तो इन्होंने तुरंत अपने घर पे बाबा के सामने दिया जलाया और बोला कि बाबा सब आप संभाल लेंगे ना, चिट्स के थ्रू पूछा बाबा से। तो बाबा ने यस करके जवाब दिया। एंड फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया वापस अपने फ़ादर को पूछने के लिए कि क्या हुआ। तो इनके फ़ादर ने बताया कि वहाँ पर वो दियों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो जो स्टूल जिसके ऊपर रखा था, अब वो इतने 75 दिए थे, वो उठा के मतलब वो नीचे भी नहीं रख पा रहे थे एंड ज़मीन पे भी, क्योंकि उनका मंदिर थोड़ा ऊपर की तरफ है और ज़मीन पे रखना वहाँ सब लकड़े का फर्नीचर, तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि स्टूल पर ही रख देते हैं। लेकिन वो जो स्टूल था, वो स्टूल पे जो प्लाई लगी हुई थी उसके ऊपर, वो गरमाइश की वजह से वो प्लाई जल गई। पूरी थाली से वैक्स इधर उधर पूरे घर में बिखरने लग गई।
तो इतने में इन जो 2 हेल्पर्स थी वो तो बहुत डर गईं, लेकिन बाबा की कृपा से इन्होंने संभाली सिचुएशन को, पानी वानी डाल दिया उसके ऊपर, क्योंकि वो जो प्लेट थी वो प्लेट भी पूरा ऊपर सीलिंग तक उड़ गई थी। एंड ये बताती हैं कि मतलब होने को बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी उस दिन घर पे। इनका घर जो ये बताती हैं कि टॉप फ्लोर पे है उनके बिल्डिंग में, तो अगर वहाँ कुछ होता था तो पूरी बिल्डिंग में कुछ हो सकता था। पर बाबा जहाँ हैं, जहाँ वो रक्षक हैं, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये बाबा ने दिखा दिया उस दिन। और इनके घर में रोज़ हनुमान चालीसा सुनी जाती है, और ये जो डिवोटी हैं जिन्होंने शेयर किया, वो रोज़ अपने घर वालों के लिए हनुमान चालीसा पढ़ती हैं अपने घर पे, तो उनके नाम पर ही पढ़ती हैं। तो और ये इन्होंने अभी शुरू किया था कुछ 2 महीने से, क्योंकि बाबा की तरफ से उनको बहुत संदेश मिलते रहते थे कि हनुमान चालीसा शुरू करो। एंड इन्होंने पढ़ना शुरू किया था, और यही कह के कर पढ़ते हैं हम कि जनरली जो भी पढ़ते हैं यही कह के पढ़ते हैं कि रक्षा कीजिएगा भगवान हर संकट से। तो संकट मोचन हनुमान जी का आज दिन है, तो मैंने सोचा ये बहुत सुंदर लीला किसी ने जो शेयर की थी ये आप लोगों से शेयर करूं। और बाबा हर रूप में हमारी रक्षा करते हैं। इतने बड़े संकट से इनको बचाया, क्योंकि इनका जो घर था, घर में गैस पाइपलाइन नहीं, गैस सिलेंडर होता है, तो अगर आग फैलती थी तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। मतलब वो 2 लड़कियां तो थी ही घर पे, उनकी भी जान जा सकती थी, पूरा घर जल सकता था, पूरी बिल्डिंग जल सकती थी। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा कि वो 75 दिए जलाने पे बाबा ने सब 5 घर वालों को बाहर भेज दिया खाना खाने के लिए। ये नहीं कि उनको घर पे, नहीं तो जनरली होता है ना, कभी कभी हम घर पे बाहर से खाना मंगा के खा लेते हैं, उन सबको बाहर भेजा। और 2 जो बच्चियां घर पे थी इनकी हेल्पर्स, उनके थ्रू बाबा ने उनको इतनी हिम्मत, इतनी सद्बुद्धि दी कि उन्होंने पूरे सिचुएशन को संभाल लिया तुरंत। एंड वो जो प्लेट उड़ गई, वो प्लेट के ऊपर उन्होंने पानी कैसे कैसे डर डर के सब कर लिया, और पूरा घर, मतलब घर में भी टचवुड कोई नुकसान नहीं हुआ, कहीं कुछ आग फैली नहीं। सिर्फ जो उनकी सीलिंग थी वो सीलिंग काली पड़ गई, बाकी कुछ भी कहीं पर भी नहीं हुआ। एंड वो 2 लड़कियों को भी थोड़ा सा वैक्स ऑफ कोर्स उनके ऊपर गरम गिरा, लेकिन बाबा की कृपा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। एंड जो 5 मेन फैमिली मेम्बर्स, जो घर की इतनी छोटी बच्ची है उनकी, वो भी घर के बाहर थी, तो जब वो घर वापस आए तो वो देखकर एकदम शॉक में थे कि ये सब क्या मतलब हो सकता था। एंड भगवान ने हमें बचा लिया। एंड बाबा ने अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाई उनको, वो जिस होटल में गए थे, उस होटल में वो जिस जगह पे बैठे हुए थे, पहले जाके वो उन्होंने एक टेबल पे अपना दे सैट। एंड वहाँ वो जब बैठे तो उनको, क्योंकि उनकी बच्ची बहुत छोटी है, तो उनको सोफ़ा टाइप चाहिए था कि थोड़ा कंफर्टेबल हो, बच्ची बहुत छोटी है, 1 साल की भी नहीं है, तो उसके बैठने के हिसाब से उन्होंने थोड़ी कंफर्टेबल जगह ढूंढी, और वो दूसरे टेबल पर जाके कहीं और जाके बैठे, जहाँ पर थोड़ा एक कोना सोफ़ा के जैसे था। तो उन्होंने बताया कि जहाँ वो जाके बैठे थे वहाँ पर बाबा की एक बहुत बड़ी फ़ोटो थी उस कॉर्नर में। तो ये कैसे बाबा ने दिखा दिया कि एक तो पहले कहीं वो और बैठे हुए थे, फिर बाबा ने उनको खींच के अपनी तरफ लाए और अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं हूँ, चिंता नहीं करो, मैं सब संभाल रहा हूँ तुम्हारे घर पे भी और तुम्हें भी। एंड बाबा ने इतनी बड़ी अनहोनी होने से बचा ली। तो ये बहुत, मतलब हम कहते हैं ना कि बाबा जब संकेत देते हैं और बोलते हैं कि राम नाम जपो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, या साईं साईं जपो, तो ये ऐसे ही नहीं होता। बाबा जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या क्या संकट आने वाले होते हैं और क्या क्या होना होता है, इसलिए हमें वो सब जो बाबा कहते हैं करना चाहिए। जो बोलते हैं ना आत्मसमर्पण होता है, वो करना चाहिए बाबा पे। और बाबा देखिए कैसे हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। इतनी बड़ी जो अनहोनी हो सकती थी इन सब के साथ, वो बाबा ने बचा ली। और फिर इन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद ये जो डिवोटी हैं, बाबा की बेटी हैं, कुछ दिनों बाद ये अपने घर में बाथरूम धो रही थी और बहुत ज़ोर से फिसल गई। और इनकी कमर में ऑलवेज़ दर्द होता है, लेकिन उस दिन जब वो गिरी,
बताती हैं कि वो कमर पे नहीं गिरी। अभी बाथरूम में जब कोई गिरता है तो कितना मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, हम सब जानते हैं। जब साबुन पे पैर स्लिप होता है, ये बता रही थी कि ये बाथरूम धो रही थी और इनका पैर स्लिप हो गया, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा कि इनको कमर पे नहीं गिरी हैं। इनको ऑफ कोर्स राइट साइड पे अपने हिप के यहाँ पे लगा, लेकिन उसमें भी मतलब ऐसा लगा कि वो उठ बैठ पा रही थी थोड़ा सा, यू नो इस तरह लगा कि उनको उठने बैठने में उतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितना हो सकती थी। तो बाबा बोलते हैं ना कि हर पल हर क्षण रक्षा करते हैं। तो जहाँ अब कोई बंदा बाथरूम में या तो वो, और एक तो ये अकेली थी घर पे, बाथरूम में अगर कोई स्लिप होए तो कहाँ मतलब कोई नल लग सकता है, तुम बेहोश हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर बाबा हैं और जहाँ तुम रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, साईं नाम जप रहे हो, राम नाम जप रहे हो, ये सब करती हैं, तो बाबा तो तुम्हारी रक्षा करते ही करते हैं 100%, हर क्षण हर पल। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कलयुग का ज़माना है, इसमें राम नाम जपिए और हो सके उतना पूजा पाठ में अपना मन लगाइए। मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे आप पूजा पाठ कीजिए, लेकिन अपने दिन के कम से कम 5 से 10 मिनट टोटली पूरा डिवोशन के साथ बाबा को दीजिए। तो देखिए कैसे बाबा आपकी रक्षा रोज़ करेंगे, हर पल करेंगे, और प्रगति तो मिलेगी ही मिलेगी फिर जीवन में। तो ये बहुत प्यारा एक्सपीरियंस शेयर किया है किसी ने हमारे साथ। उन्होंने अपना नाम देने से मना किया, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा हमारे साथ। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमेशा देती हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप करके ऑडियो, वीडियो या रिटन फॉर्म में दे सकते हैं। और इसी तरह बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहेंगे। आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हनुमान जयंती का दिन है और हनुमान चालीसा का महत्व इसमें हमें पता चलता है। साईं नाम और राम नाम का जो हम जप करते हैं, इससे पता चलता है कि बाबा कैसे हमारी रक्षा कर जाते हैं अगर हम उन्हें पुकारते हैं तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। ओम साई राम, जय साई राम।